नमस्कार, मैं राजेश कुमार शर्मा। मेरे चैनल राजनीतिक पक्ष में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भारत से कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का सपना देखने वाली भारतीय जनता पार्टी की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। आज वही कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गई है। पिछले कुछ वर्षों में यह कहें कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी जिस प्रकार एक हीरो के तौर पर उभर कर सामने आए हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जबरदस्त निराशा दिखती है। लगता है कि जिस राहुल गांधी को पप्पू कहकर भारतीय जनता पार्टी उनका मजाक उड़ाया करती थी, आज वही पप्पू यानी राहुल गांधी उनकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा बन गया है। चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस विहीन भारत कर दिया है और अब इस देश में कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। तो फिर भारतीय जनता पार्टी के सारे सांसद, सारे केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के निशाने पर कांग्रेस, विशेषकर राहुल गांधी ही क्यों हैं? संसद में राहुल गांधी को घेर कर निशाने पर लिया जा रहा है, क्यों? वही सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 9 वर्षों से केंद्र में सत्तासीन है, वह राहुल गांधी और कांग्रेस का कुछ बिगाड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? आप 9 साल से सत्ता में रहते हुए गांधी परिवार पर तमाम आरोप लगाते रहे हैं और सजा एक केस में भी दिला पाने में असफल हैं। तो क्या ये मानने कि आप सत्ता चलाने के काबिल नहीं हैं? जब ये लोग अपने पप्पू यानी राहुल गांधी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो अब संसद में उनके कैरेक्टर को लेकर उंगली उठानी शुरू कर दी। याद कीजिए पुराने दिन, जब भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सत्ता में आ चुकी थी, तो इन्हीं भाजपाइयों ने राहुल गांधी और गांधी परिवार पर तमाम तरह के कई गंभीर आरोप लगाए थे। आरोप था कि गांधी परिवार ने करोड़ों रुपए विदेशी बैंक में जमा किया हुआ है। आरोप यह भी था कि सोनिया गांधी के दामाद या कहें कि प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने भ्रष्टाचार कर अकूत संपत्ति हासिल की है। इस बीच नेशनल हेराल्ड केस को लेकर भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगे। इस केस की जांच ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है। समय समय पर ईडी सोनिया और राहुल गांधी से इस मुद्दे पर पूछताछ करती रहती है। यह वही ईडी है जिसके डायरेक्टर संजय मिश्र के कार्यकाल को कई बार आगे बढ़ाया गया और आखिर में केंद्र सरकार को ऐसा करने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ा। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि यदि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और रॉबर्ट वाड्रा भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं, इनका विदेशी बैंकों में काला धन है, तो फिर केंद्र सरकार कर क्या रही है? अब तो आप यह भी नहीं कह सकते कि हम सत्ता में नहीं हैं। पिछले 9 वर्षों से आप केंद्र की सत्ता में हैं, तो इसलिए ये प्रश्न आम जनता तो पूछेगी ही कि आप गांधी परिवार पर जो आरोप लगाते हैं, वे अब तक आप सिद्ध क्यों नहीं कर पाए। दोस्तों, ईडी आपके पास है, सीबीआई आपके पास है, सरकारी तंत्र आपके पास है, तो फिर आप राहुल गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा को सजा दिलाने में नाकामयाब क्यों हैं? मान लेते हैं कि गांधी परिवार का विदेशी बैंकों में काला धन जमा है, तो फिर 9 साल सत्ता में रहने के बावजूद भी आप उस काले धन को वापस भारत लाने में क्यों असफल रहे? हल्ला तो आपने पूरे भारत में ऐसा मचाया था मानो देश का सारा रुपया गांधी परिवार ने काले धन के रूप में विदेशी बैंकों में जमा किया हुआ है। अगर गांधी परिवार देश के साथ गद्दारी कर रहा है, तो फिर उसके सदस्य सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? यह हल्ला केवल जनता की झूठी सहानुभूति लेने के लिए मचाया जाता है। एक सबसे बड़ा प्रश्न यह भी उठता है कि यदि गांधी परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों संसद सदस्य कैसे हैं? प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काफी हल्ला मचाते रहते हैं। भ्रष्टाचार के कई मुकदमे रॉबर्ट वाड्रा पर चल भी रहे हैं, लेकिन फिर वही बड़ा प्रश्न उठता है कि अगर वाड्रा दोषी हैं, तो उन्हें सजा दिलाने में इतना ज़्यादा समय क्यों लग रहा है? हैरत की बात है कि 300 से ज़्यादा सांसद, कई दर्जन केंद्रीय मंत्री, भाजपाइयों की भारी भरकम फौज, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, जब सारे मिलकर भी राहुल गांधी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो अब उनके कैरेक्टर को लेकर ही सवाल खड़ा कर दिया गया। अब क्या भारत की राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि सत्ता पाने या सत्ता में बने रहने के लिए इतना नीचे गिरना पड़े? अगर राहुल गांधी इस मामले में दोषी हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उनका यह आरोप केवल आरोप बनकर ही नहीं रह जाना चाहिए। इसके लिए राहुल गांधी को सजा मिलनी चाहिए। राहुल गांधी पर यह आरोप लगाकर आप अब इसलिए भी नहीं बच सकते कि अब तो सारी ताकत आपके पास है। पुलिस आपकी है, सीबीआई आपकी है। जिस जगह पर इस घटना के घटित होने का आरोप लगाया है, वहां जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। शिवसेना यूटीवी की राज्यसभा सदस्य
प्रियंका चतुर्वेदी ने भी राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा था कि मैं दरअसल दीर्घा में थी और राहुल गांधी ने इसने व्यक्त करते हुए ऐसा किया। यहाँ प्रियंका चतुर्वेदी ने भाजपा का नाम लिए बगैर कहा था कि वे प्यार को स्वीकार नहीं कर सकते। राजनीति में एक दूसरे पर आरोप लगाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब ये आरोप अपनी सीमा से बाहर जाकर लगाए जाते हैं तो उसका आम जनमानस पर भी गहरा असर पड़ता है। पिछले 2-3 वर्षों से राहुल गांधी की लोकप्रियता का ग्राफ जो अचानक से बढ़ा है वह कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की देन लगती है, क्योंकि जनता अच्छी तरह जान चुकी है कि राहुल गांधी और उनके परिवार पर आरोप तो आसानी से लगा दिए जाते हैं, लेकिन उनको सिद्ध कर पाने में उनके विरोधियों को पसीने छूट जाते हैं। खैर, यह जनता है, थोड़े समय के लिए हम इसको भ्रमित तो कर सकते हैं, लेकिन उसे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। इसलिए आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय राजनीति में कोई बड़ा उलटफेर हो जाए तो यह कोई हैरत करने वाली बात नहीं होगी।